ओके। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड इस वीक के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ पुनः वॉशिंगटन डीसी से मंजी हमारे साथ हैं। जैसा कि आप दर्शक सब जानते हैं कि हम वर्ल्ड के प्रमुख घटनाओं के ऊपर, जिनमें मीडिया कवरेज जिनको नहीं मिल पाता है, उन सारे मुद्दों के ऊपर हम गहराई से चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, ट्रूडो जी ने इस्तीफा दे दिया। इसकी घोषणा हमने 1 महीना पहले ही कर चुके थे। और ठीक उसी तरह आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ खास घटनाएं चर्चित हो रही हैं। जैसे क्या कनाडा भविष्य में अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा? जैसा कि अभी आपने तालिबान को देखा, पूरी दुनिया में यह बात मानी जा रही थी कि तालिबान के आने के बाद भारत में आतंकवाद 90 के दशक की तरह उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा। कहीं ना कहीं तालिबान पाकिस्तान को डैमेज कर रहा है और भारत के लिए अच्छा हो रहा है। ठीक उसी तरह बांग्लादेश के केस में भी कई सारी बातें हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी हलचलें हो रही हैं। जैसे ग्रूमिंग गैंग का केस लगातार चर्चे में। लेकिन इन सारी घटनाओं में सबसे ज्यादा अभी जो प्रभाव या जिनके ऊपर चर्चा हो रही है वो है अमेरिका के जंगलों में लगी हुई आग। और उस आग से हॉलीवुड के लॉस एंजल्स में जो भयंकर तबाही मची है, उसके ऊपर होने वाली चर्चा है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि भारत की मीडिया में इसके ऊपर भी सही तरीके से एनालिसिस नहीं हो रहा है। छिटपुट जानकारी मिल रही है कि आग लग गई, बस हो गया हो गया हो गया। तो सर, इसी बात पर आज हम अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे कि यह आग क्यों लगी है, यह आग इतनी भयंकर क्यों हो गई है, और सर आग के या आग से सेफ्टी के लिए जो वहां के रूल्स रेगुलेशन हैं और हमारे यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, उनमें क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस है। क्यों वहां फायरमैन को पुलिसमैन से ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है और भारत में तो इनको कोई भगवान मालिक है। तो अमेरिका की आग किस प्रकार किन किन आयामों को हमें सोचने के लिए विवश करती है, आज हमारी चर्चा इसी पर बात होगी। स्वागत है मंजी आपका। आज इस संवेदनशील मुद्दों के ऊपर आप अपना अनमोल विचार सामने रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को। अमेरिका में लगी हुई आग, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस काउंटी में लगी हुई आग आजकल एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है यूएस मीडिया में भी। पिछले 4-5 दिन से भीषण आग लगी हुई है और दुनिया भर की मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। होनी भी चाहिए। ये अमेरिकन इतिहास का सबसे अ, दर्दनाक अग्निकांड है। लेकिन इस अग्निकांड की गहराई तक उससे पहले जाएं, हमें थोड़ा बहुत अमेरिका के जंगलों में लगने वाली आग का इतिहास और क्या पैटर्न है वो समझना आवश्यक है। मैं आपको अपनी बिल्कुल। स्क्रीन पर कुछ मैप सिखाने की कोशिश करता हूँ जो हम्म। मियामी है और इस तरफ का हिस्सा जो है यहाँ पर हवाई है। अब इसमें जो बिंदु हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये एक्टिव फायर्स कहाँ कहाँ पर लगी हुई हैं, और डॉट्स जो है वो वार्निंग है कि यहाँ पर भी आग लग सकती है। तो हम्म। आप इस चीज से बड़ा ही स्पष्ट है कि अमेरिका में आग लगना बड़ी कॉमन बात है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जंगल वनों की संख्या बहुत ज्यादा है। स्पेशली कैलिफोर्निया जहां हम्म। पर अभी आग लगी हुई है, वॉशिंगटन स्टेट, ये दो स्टेट तो ऐसे हैं जहां हर साल आग लगती ही लगती है। हम्म। इसका इसका कोई बचाव नहीं है। और आग इसलिए लगती है क्योंकि जब इस मौसम में लकड़ी गिर के सूखी हो जाती हैं और जो श्रब्स, एक खास तरह की वनस्पति होती है जो सर्दियों के मौसम में बिल्कुल सूख जाती है, वो अत्यधिक ज्वलनशील होती है, वो तुरंत एक चिंगारी से भी आग पकड़ लेती है। और ये जंगल इतने चीज समझ विस्तृत। में नहीं आ रही है। हाँ। क्या? यही चीज समझ में नहीं आ रही है कि इतने ठंड के मौसम में कैसे आग लग रही है। ठंड के मौसम में आग लगना सर इसलिए कॉमन है क्योंकि अभी कैलिफोर्निया में काफी लंबे टाइम से बारिश नहीं हुई है और ओके। मौसम है बहुत खुश्क। मॉइस्चर की अत्यधिक कमी है वहां पर। जब मॉइस्चर की कमी होगी और वहां की जो वनस्पति हैं वो सब सूख रही हैं, तो सूखी घास में जिस तरह से एक चिंगारी आग लगा सकती है, आप इसको ऐसे समझिए कि इस एरिया में बिल्कुल सूखी घास पड़ी हुई है। 20-30 हजार एकड़ जमीन में सूखी घास की परत बिछी हुई है। अब वहां पर एक एक चिंगारी जो लगेगी, उस सूखी घास को फैलने में हम्म। कितनी तेजी होगी। और जो हम्म। दूसरा फैक्टर है जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो है कि इस एरिया में लगभग 40 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, और वो हवा का अच्छा। बहाव जो है वो इस तरफ है। हम्म। तो सारी आग जो है वो अंदर की तरफ भाग रही है। अगर इस तरफ भी होता तो हम्म। आग जो है लॉस एंजलिस में नहीं आती। तो इसके हम्म। चलते ही आग लग रही है। आपको शायद से याद हो, आज से 1 या 1.5 साल पहले हवाई में भी एक बहुत भीषण आग लगी थी।
बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज में आई थी सर। न्यूज में आया था। उसमें आप ये सोचिए, हवाई तो एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसके वहां चारों कैसे आग लगी? वहां कैसे आग लग गई? वहां इसलिए आग लग गई क्योंकि वहां पर भी घने वन है, बहुत अच्छे वहां पर शानदार जंगल वगैरह हैं। वहां के पूरे द्वीप जल के राख हो गए। और हवाई भी अमेरिका के हम्म अंतर्गत आता है। तो ये आग लगना जो है यहाँ पर बहुत आम बात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन स्टेट में, मैं आपको अपना पर्सनल एक तजुर्बा बताता हूँ, उससे शायद से आपको थोड़ा ही लगे। 2 साल पहले मैं वॉशिंगटन राज्य में गया हुआ था काम के सिलसिले में, प्लस घूमने। वहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, जंगल हैं। तो मेरा प्लान था कि मैं एक हफ्ता पूरा जंगल वगैरह घूमूंगा। वहाँ पर नॉर्दर्न कास्केड करके एक विशाल साउथ नेशनल पार्क है अमेरिका का। वहाँ मैं जिस दिन पहुंचने वाला था उस दिन आग लग गई। मतलब ये समझिए, वहां से ओके। मैं कुछ 30 मील की दूरी से बाल बाल बचा था। मुझे वो अपने 2 दिन की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, वापस आना पड़ा, क्योंकि वो उन्होंने जंगल पूरी तरह से बंद कर दिया था। सियाटल तक आग पहुंच जाती है कई कई बार तो इन इन हम्म जगहों पे आग पहुंचना कॉमन है। अब आप इस नक्शे को थोड़ा सा और मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, लॉस एंजलिस का यहाँ पर ये जो आग लगी है, ये एरिया जो है हम्म हॉलीवुड का, ये पूरी तरह से हम्म कैनियंस में घिरा हुआ है। ऊंचे नीचे स्थान है, समतल जगह नहीं है। कई कई जगह तो ऐसी है जहां पर बड़े बड़े फायर ट्रक जा नहीं सकते, क्योंकि वहां की सड़कें काफी पतली पतली छोटी छोटी हैं, जहाँ पे नॉर्मल कार्स ही जाती हैं। तो वहां पर फायर हम्म फाइटिंग के साधन पहुंचना भी बड़ी मुश्किल बात है। तो इसके हम्म चलते वो आग फैलती जा रही है। अभी तो लॉस एंजलिस काउंटी में अम, इस आग का ये आलम है कि कल परसों तक हवा तेज चल रही थी, आग जोर पकड़ रही थी। आज हवा कम है, तो आ- आग का जो प्रकोप है धीरे धीरे शांत हो रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह हम्म है कि जहां से आग पनपी है, जहां से आग चल रही है जंगलों हम्म में, जब तक वो बंद नहीं होगी, ये आग कभी भी दोबारा से दहक सकती है। ये एक हम्म कांस्टेंट खतरा है। हम्म ये एक बैकग्राउंड है कि अमेरिका में आग लगना यहाँ पर कॉमन बात क्यों है। अब हम्म तमाम तरह से लोग बात कर रहे हैं कि यूएसए तो इतनी सुपर पावर है, आग क्यों नहीं बुझा सकता। इसके लिए तो कम हम्म चुटकी वाला खेल होना चाहिए। अ, अब हम्म इसमें भी बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं जो अब निकल के सामने आ रहे हैं। आप ये सोचिए, कैलिफोर्निया जो है लिबरल्स का गढ़ रहा है अमेरिका का, यहाँ पे डेमोक्रेट्स हमेशा बिल्कुल। जीतते रहे हैं। ये कॉमन फैक्टर है। हम्म। अब इस आग के चलते नई नई चीजें पता चल रही हैं कि राजनीति में पिछले 10 सालों में हुआ क्या क्या है यहाँ पर। जैसे। जैसे मालूम चला कि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने, जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर के बराबर होता है इंडिया के, उसने फायर फाइटिंग का बजट कट कर दिया था। अच्छा। तो ये सोचिए, जो यहाँ पर यूएसए में हर सड़क के किनारे फायर फाइटिंग होज वगैरह रहते हैं, वो इस तरह से कट कर दिया था कि जब वो फायर फाइटर्स जा रहे थे, पानी छिड़क रहे थे, तो उसमें पानी नहीं था, क्योंकि आपने बजट अच्छा। कट कर दिया। पाइप्स नहीं है, इतने लंबे इस, पाइप्स नहीं है कि वो आप आग बुझा सकें। मतलब पानी का प्रेशर नहीं है, कई जगह पानी नहीं है, कई जगह पाइप नहीं है। ये और तो तो इंडिया जैसा हाल हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो सारा बजट कट करके किसको दिया? होमलेस पीपल को दिया, हम्म एलजीबीटी को दिया। उन्होंने बेफालतू की चीजों में ये बजट करके करके डाला, जबकि ये स्टेट्स जो हैं वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया, ये दो टॉप हम्म मोस्ट स्टेट्स हैं जहां पर आग लगना कॉमन है। इनफैक्ट आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब हुआ, कैलिफोर्निया स्टेट ऐसा स्टेट है जहां पर 99% आग यहीं से शुरू होती है अमेरिका की। बाकी जगह की आग तो कंटेन कर ली जाती है। हम्म। तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने, गवर्नर ने जो यहाँ के रिवोल्यूशनरी कदम उठाए थे, बजट कट कर दिया था, ये सब हुआ था। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने डाइवर्जन एंड इंक्लूजन भी फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फायर फाइटर्स हैं, फायर फाइटर्स एक प्रॉपर प्रोफेशन होता है, इसकी डिग्री होती है, इसकी ट्रेनिंग होती है। इन्होंने क्या किया, उसमें डीएनआई डाल दिया, मतलब कि इसमें सब तरह के लोगों को नौकरी देना जरूरी है। रिजर्वेशन कोटा, अच्छा, आरक्षण कोटा। आरक्षण कोटा, कि सब टाइप के लोग, कि इसमें काले भी होंगे, गोरे भी होंगे, भूरे भी होंगे, और पीले भी होंगे, नीले भी होंगे, सब तरह के लोगों को डालना हम्म जरूरी है। ये नहीं देखेंगे आप कि वो कितना क्वालिफाइड है फायर फाइटिंग के लिए, बस आपको हम्म कोटा हिसाब से डालना है। और फिर यूएस की एक लॉ और है कि जिसके चलते कि कैदियों को भी जब कोई ऐसी आग लगती है तो जेल से कैदियों को निकाला जाता है, वो कहा जाता है कि आप आग बुझाइए।
तो यहाँ पर कैलिफोर्निया की जेल के कैदी भी आग बुझा रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्वालिफाइड हम्म। नहीं है। तो आप ये सोचिए, ये आग फैलती क्यों गई? क्योंकि इन द वेरी फर्स्ट प्लेस आपका जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट था, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं था। उसके स्किल्ड पास लोग नहीं आ पाए। स्किल्ड लोग नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, तमाम तरीके की दिक्कतें थीं। उसके बावजूद भी लोग लड़ रहे हैं, ये की बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उनके पास पानी होता, प्रॉपर पाइप होते, प्रॉपर लोग होते, तो आज कहानी बहुत अलग हो सकती थी। हम्म। तो एक ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा है। अब आपने बोला था हॉलीवुड चलने की बात, जो कि बिल्कुल सच बात है। बड़े बड़े लोगों के घर जल गए, रॉबर्ट डी नीरो, पेरिस हिल्टन और पता नहीं कौन कौन सी सेलिब्रिटीज के घर जल चुके हैं, बिल्कुल राख हो चुके हैं। अब आप हम्म। सोचिए, ये तो इतने बड़े लोग हैं, ये तो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, इनके पास पैसे की क्या कमी है? और इतने इनके बेशकीमती मकान जल रहे हैं, इन्होंने क्या कोशिश नहीं की होगी? सबने कोशिश की है। इन्होंने अपने, ये सोचिए, पर्सनल फायर फाइटर लोगों को बुलाया है, दूसरे राज्यों से एक लोग चीज उड़ समझ उड़ के में नहीं गए। आ रही है, हाँ करोड़ों रुपए रखने के बाद भी ये लोग आग पर उतना कमांड क्यों हासिल नहीं कर पाए, यही चीज समझ में नहीं आ रही है। सर, वही बात है ना कि इन्होंने रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, इन्होंने अपना पूरा दूसरे राज्यों से फायर फाइटिंग लोगों को बुलाया है। यहाँ तक कि पांच हम्म। पांच छह छह हवाई जहाज जो हैं, हम्म। एंटी इन्फ्लेमेटरी पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं प्रॉपर्टीज पर, जिससे कि वहां पे आग ना लगे। हम्म। तो इन्होंने हम्म। कसर तो कोई नहीं छोड़ी है। लेकिन इसे कह लीजिए हम्म। कुदरत का प्रकोप, कह लीजिए कि हवा का डायरेक्शन इस तरफ है, और कैनियंस हम्म। और रवीन्स, जितनी भी अनइवन जमीनें हैं, वो सब अभी अग्नि देवता के साथ ही साथ चल रही हैं। जैसे हम्म। महाभारत में वो था ना, खांडव वन की अग्निकांड, उस टाइप का आप समझ लीजिए। अब हम्म। इसको रोकना पाना ही एक बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन जो भी है, बिल्कुल। अरबों डॉलर्स का नुकसान तो हो चुका है। हम्म। अब इस नुकसान की भरपाई तो ये लोग कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लॉस एंजलिस है, हॉलीवुड है, 10 फिल्में बनाएंगे, सारा पैसा जनरेट कर लेंगे वापस से। और बड़े बड़े लोग रहते हैं, खर्च कर सकते हैं। लेकिन 16-17 लोग अभी तक मर चुके हैं, प्रॉपर्टी तबाह हो चुकी है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे इन लोगों के लिए यही है कि आपने सरकार कैसी चुनी, जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट जैसे अहम विभाग में बजट कट कर रही है। तो सोचने की जरूरत है कि आपके रूलर कौन है। बिल्कुल। कुछ अन्य और मुद्दे भी हैं सर इस अग्निकांड से जुड़े हुए। बहुत कई सारे दिलचस्प मुद्दे हैं जो अब निकल के सामने आ रहे हैं। एक है इंश्योरेंस कंपनी का मुद्दा। स्टेट हम्म। फार्म यहाँ की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। अभी मालूम चला कि उन्होंने पिछले साल जो था इंश्योरेंस से फायर क्लॉज हटा दिया। इसका मतलब वो घर की अच्छा। इंश्योरेंस करेंगे, लेकिन अगर घर अग्नि से जल जाता है तो एक एक डॉलर भी नहीं देंगे। तो इस पे भी लोग फिर फायदा। कॉन्स्पिरेसी, हाँ, इस पे भी लोग कह रहे हैं कि ये आग लगाई गई है, ये कंपनियों को पता था कि आग लगेगी, इसलिए उन्होंने वो क्लॉज हटा दिया। ऐसा नहीं है। ये एक स्वाभाविक हम्म। सी बात है। स्टेट फार्म जैसी इंश्योरेंस कंपनी ये ट्रैक हम्म। करती है कि कितने टाइम से बारिश नहीं हुई, कितना मौसम हम्म। खुश्क है। उन्होंने पिछले साल ही इस चीज का अंदाजा लगा लिया था कि इतने टाइम से बारिश नहीं हुई है, आग कभी भी लगेगी। उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते ही जो आग लगने वाला जो क्लॉज था उसको हटा दिया, या फिर उसकी कवरेज कम कर दी। सिर्फ इतना महज कॉमन हम्म। सेंस वाली बात है। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी हम्म। होगी और आप किसी घर का इंश्योरेंस करेंगे, तो आप फायर क्लॉज में क्या देखेंगे? आप देखेंगे आपके घर से फायर स्टेशन कितना दूर है। ठीक। अगर बिल्कुल। आपके घर से 100 किलोमीटर दूर है तो आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां तक दमकल की हम्म। गाड़ियां आने में टाइम लगेगा। हम्म। आप ये देखेंगे कि उस इलाके में पिछले 1.5 साल से बारिश नहीं हुई है, मौसम अत्यधिक खुश्क है, सूखी घास है। आप इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा देंगे, फायर क्लॉज का जो कवरेज है वो कम कर देंगे। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है जो ऑल अक्रॉस अमेरिका में होता है। मेरे मेरे घर के पास में फायर स्टेशन है, तो मुझे उसका लाभ मिलता है मेरे हाउस इंश्योरेंस में, क्योंकि मेरे घर से हम्म। मात्र 10 मील की दूरी पर है दमकल स्टेशन, यहाँ का शहर का सबसे बड़ा। तो उस चीज़ का मुझे फायदा मिलता है। हम्म। लॉस एंजलिस में इंश्योरेंस कंपनी ने किया कि उन्हें अंदाजा हो गया कि आग लगेगी, जो कि लगनी थी और लगी। बस किसी को यह अंदाजा नहीं था हम्म। कि ये इतनी विकराल हो ये इतनी जाएगी। भयानक लग गई। हाँ जी जी बिल्कुल। तो घरेलू पॉलिटिक्स में इस अग्निकांड का कोई असर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे, वो बिल्कुल खुल के गालियां हम्म। दे रहे हैं कैलिफोर्निया हम्म। गवर्नर को, गेविन न्यूकॉम को। खूब अच्छी तरह से हम्म। पूरी राजनीति चल रही है इधर। जो हम्म। बाइडेन ने अपने कई सारे दौरे रद्द किए सिर्फ इसी के चलते। अम, हम्म।
छीटाकशी राजनीति की, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो, कॉमन एक जैसी होती है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हम्म। हटते हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है। प्रॉपर्टी जल रही है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी हम्म। अपनी राजनीति करने में मग्न है। और इसमें चिंतित होने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये आग लगती रहेंगी। इस साल लगी, अगले साल भी लगेगी, उसके बाद भी लगेगी। जैसा कि मैंने पहले हम्म। बताया कि ये जंगलों की डेंसिटी इस एरिया में इतनी भयंकर है कि इस मौसम हम्म। में आग। अच्छा, एक एक दिलचस्प बात मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ के नेशनल पार्क्स यानी कि जंगलों में जब आप कैंपिंग करने चाहिए या कुछ भी हाइकिंग वगैरह करने चाहिए, तो यहाँ पर कानून है कि हर नेशनल पार्क के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा जहाँ पर लिखा जाएगा कि आज आग लगने की कितनी प्रोबेबिलिटी है उसमें। अच्छा। हाँ, हर नेशनल पार्क के बाहर एक बोर्ड लगा होगा कि आज आग हम्म। लगने की संभावना कितनी है। हम्म। और अगर 70-80% के ऊपर है तो लोगों को उस जंगल में जाने नहीं दिया जाता। ये भी एक कानून है हम्म। इधर का। तो सर, इस आग में जैसे कि तेज हवाएं चल रही हैं, पेड़ टकरा रहे हैं, चिंगारी निकल रही है, आग फैल रहा है, तो ये तो एक कॉमन कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा जो सर ये लोग कैंपेन करते हैं और जंगलों में रहते हैं, हम्म, तो कई बार देखा जाता है कि मैन मेड एक्टिविटी भी इस बिल्कुल। अग्निकांड के हम्म, लिए जिम्मेदार होती है। कुछ है क्या ऐसा सर? हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा ही अच्छा मुद्दा उठाया, थैंक यू फॉर दैट। मेरे दिमाग से एक चीज निकल रही थी। ये हम्म। मैन मेड वाला जो फैक्टर है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ के नेशनल पार्क्स में लोग जब जाते हैं कैंपिंग करने तो कैंप ग्राउंड्स होते हैं। यहाँ की हम्म। सरकार ने हर नेशनल पार्क में, हर जंगल में कैंप ग्राउंड्स बना रखे हैं बड़े बड़े, जहाँ लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, वहीं पे 2-3 दिन रहते हैं, वहीं पे खाना बनाते हैं, ग्रिलिंग करते हैं, बारबेक्यू करते हैं। अब वो कैंप ग्राउंड्स जो हैं, आग जलाना सिर्फ वहां पर ही अलाउड होता है, और कहीं अलाउड नहीं होता हम्म। जंगल में आग लगाना। कई बार ऐसा होता है इस कैंप ग्राउंड से भी आग फैल के जंगल में लग जाती है। कई बार ऐसा होता है वहां पे हम्म। कैंपिंग करने लोग गए, सिगरेट पी, किसी ने माचिस गिरा दी, आग लग जाएगी। तो मैनमेड फैक्टर हम्म। भी है, बिल्कुल है। लेकिन उसको काफी स्ट्रिक्ट फाइंस हैं उसके लिए। अगर कोई हम्म। कैंपिंग ग्राउंड के अलावा कहीं और आग जलाता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर तगड़ा फाइन लगेगा। हम्म। ये भी हमने देखा है, हम खुद यहाँ के 32-33 नेशनल पार्क घूम चुके हैं। हम्म। तो ये चीज भी हमने यहाँ पे काफी होती देखी है। तो सर, हम लोगों को कुछ इससे सबक लेने की जरूरत है। भारत के जंगलों की डेंसिटी कुछ ही राज्यों में इतनी ज्यादा है कि जहाँ पर जंगल फायर लग सकती है, लेकिन लगने को तो कहीं भी लग सकती है। उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड जैसी जगह भी लग उत्तराखंड। सकती है। अ, हम्म। मुझे लगता है कि अमेरिका का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, हम्म। और इंडिया का फायर हम्म। फाइटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हम्म। हमें हम्म। सबक लेने की जरूरत है कि यहाँ से हम सीखें कि यहाँ पर ये फायर फाइटिंग स्किल्स ये आग को किस तरह से नियंत्रण में करते हैं। अमेरिका का हम्म। फायर फाइटिंग सिस्टम, यूएसए फायर फाइटिंग सिस्टम दुनिया का टॉप मोस्ट फायर फाइटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हम्म। इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स का यूज है, ये लोग प्रोडिक्शन इतना अच्छा करते हैं, इनके पास डेडिकेटेड टीम्स हैं। इस अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए और हवाई वाले अपवाद को हम्म। छोड़ दिया जाए, तो आप ये देखेंगे इन्होंने बड़ी बड़ी आगों को बड़े अच्छी चपलता और कुशलता से काबू में किया है। हम्म। तो बिल्कुल सर, अभी अग्नि एक मूवी आई थी अमेजन पे, तो हाँ, उससे उसी के टाइम पीरियड पर अग्निकांड के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आई, और टॉप 50 कंट्रियों में भारत कहीं नहीं है। भारत तो ये उसी बहुत से पता लगा कि हाँ, बहुत दयनीय स्थिति है हमारे यहाँ। और 90% जो यहाँ के महानगरों के घर बन रहे हैं, वो आग बुझाने वाले नियमों कानून को दरकिनार करके डेंजरस जोन वाले इलाके में बन रहे हैं, जहां पर फोर व्हीलर भी नहीं जा सकती है, टू व्हीलर भी ठीक ढंग से नहीं जा सकती है। उन इलाकों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कैसे पहुंचेंगी? तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है भारत जैसे देशों के लिए कि वो सबक भी नहीं लेते और आगे यह रवैया जारी है। बिल्कुल सर। अब आप ये सोचिए, लॉस एंजलिस जैसा बड़ा शहर, मतलब लॉस हम्म। एंजलिस को आप बॉम्बे, मुंबई समझ सकते हैं। हॉलीवुड है, समुद्र के किनारे लगा हुआ है, बॉम्बे की तरह है। आप सोचिए बॉम्बे जैसे शहर में अगर आग लग जाए तो क्या हम्म। इंप्रेशन बनेगा। जबकि लॉस एंजलिस ऐसा हम्म। वेल डेवलप्ड जगह है जहाँ पर हर सड़क पर
पानी के होज लगे हुए हैं बड़े बड़े, कि अगर आग लगेगी तो फायर हम्म दमकल की गाड़ी आके वहां पाइप अपना लगाएगी और आग बुझा देगी। हम्म तो हम्म इतना वेल प्लान्ड होने के बावजूद भी इतना भीषण अग्निकांड हो सकता है। तो भारत में बैठे लोगों को सोचना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि भगवान ना करे अगर ऐसा दिन भारत में आता है तो हम कितनी तैयारी हमने की हुई है। ये हम्म एक हम्म हम्म काफी अहम बात है जो शायद से लोग इतना अभी रियलाइज नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड की आग का आपने हम्म अच्छा एग्जांपल दिया, वहां तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो हम्म आप जंगल की आग बुझाएंगे कैसे? हम्म सिर्फ आदमी जाके आग नहीं बुझा सकता, उसको पूरे रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। हम्म। और आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए, इन्होंने एक डेडिकेटेड साइट बना रखी है जिसमें पूरा ट्रैक किया अच्छा। जा रहा है। ये देखिए, हम्म फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स में यूएस एंड कनाडा, इन्होंने बाकायदा एक साइट बना रखी है, हम्म आप इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नासा से हम्म कनेक्टेड है ये सब, फ्लैग कर रखा है कहाँ हम्म आग लगी है, कहाँ आग लगने की आशंका है, कनाडा यूएसए सब जगह को ये लोग ट्रैक कर रहे हैं। देखिए कनाडा में भी आग लगी हुई है अभी अभी, छोटी छोटी जगह हम्म। पर। यहाँ तो उल्टा है कि हर इंफॉर्मेशन छुपा के रखो। हाँ यहाँ पर तो सब इसी कुछ। से समझ सकता है, हाँ यहाँ बिल्कुल। इससे ही समझ में आ सकता है कि भारत में और अमेरिका में अंतर क्या है, और प्रशासन में किस स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियां एक्टिव की जाती हैं, और किसी भी इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर वहां के स्टेट की क्या पॉलिसी होती है और हमारे यहाँ की क्या पॉलिसी होती है। कोई अन्य बिल्कुल। और पहलू सर जिसको आप सामने लाना चाहेंगे हम भारतीय दर्शकों के लिए, जिसको जान के हम थोड़े इन सारे मामलों के ऊपर अपनी समझ थोड़ी और विकसित कर सके। हाँ इसमें दो मुद्दे भारत के पर्सपेक्टिव से मैं बताना चाहूंगा। पहला मुद्दा तो यह है कि लोग कह रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर है और क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन करके आग बुझाई जा सकती है। यहाँ ये संभव नहीं है। क्लाउड सीडिंग से बारिश तभी हो सकती है जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो, नमी हो। जी। क्योंकि क्लाउड सीडिंग से जो नमी होती है उसको वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके बारिश करवाई जाती है। हम्म। अभी यहाँ पर कैलिफोर्निया में पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, मॉइस्चर की अंदर कमी है। रही कई कसर इस विशाल अग्नि ने पूरी कर दी है। तो जो हम्म वातावरण है पूरी तरह से खुश्क है, क्लाउड सीडिंग अगर करेंगे भी तो भी बारिश नहीं होगी। हम्म। तो ये चीज़ तो रूल्ड आउट हो गई। हालांकि जो एरोप्लेन्स है, ये लोग अपने एरोप्लेन्स को डिप्लॉय कर रहे हैं अ, अग्निशमक पाउडर जो होता है जिससे आग फैलने की चांसेस कम हो जाती हैं, वो उसका छिड़काव खूब अच्छे से किया जा रहा है। खूब सारे वीडियोज हैं, रंग बिरंगे पाउडर छिड़के जा रहे हैं जिससे काफी मदद मिल रही है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी हम्म बात ये है, मैं देख रहा हूँ कि भारत में बैठे कई लोग खुश हो रहे हैं कि अमेरिका की बर्बादी हो रही है, अमेरिका ये तो होना ही था। और लॉस एंजलिस में सब कहर है, वन ऊपर वाले कहर, का कहर है। हाँ वो कहर है। आपको ये चीज समझनी होगी, आप जो लोग खुश हो रहे हो ना, आप अपने ही टीम हम्म मेंबर्स को ले उनकी बर्बादी पे खुश हो रहे हो। ये एरिया तो लिबरल्स का हम्म गढ़ है। ये हम्म। एरिया में ऐसे लोग बसते हैं जो आपकी सपोर्ट करते हैं, और आप तो इन्हीं की बर्बादी। शांति प्रिय समुदाय को इतनी समझ तो है नहीं ना। तो दिक्कत यही है। इसमें सारे आपके चाहने वाले लोग ही बैठे हैं। अपवाद छोड़ हम्म दीजिए, इक्का दुक्का लोग छोड़ दीजिए। आपको सारे हम्म। सपोर्ट यहाँ से आ रही है और आप उन्हीं की बर्बादी पे खुश हो रहे हो। क्या बेवकूफी है ये। मत- खैर। मतलब ये चीज तो सोशल मीडिया आ गया तो पता लग गया, अन्यथा मतलब ये पता भी नहीं चलता कि क्या है कैसे। कुछ समय पहले एक मेरे मित्र ने कहा कि चीन भारत पर अटैक कर देगा, और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मतलब वो चाहते थे कि चीन भारत पे अटैक करे और भारत की बेइज्जती हो। क्या अब बोले। उनके मन में क्या चल रहा था तो वो समझ में आ गया। ठीक वही मानसिकता है कि अमेरिका तबाह होगा। अरे वाह, ऊपर देखिए, वाले का कहर है या जहन्नुम की आग है। बिल्कुल अमेरिका तबाह होगा नहीं होगा ये बहुत दूर की बात है। अमेरिका में वो कुवत है कि वो ऐसे अग्नि, इतिहास में अनेक अग्निकांड हो चुके हैं। यहाँ पर हम्म हर साल सैंडस्टॉर्म आता है, स्नो स्टॉर्म आता है, हरिकेन्स आते हैं। अभी फ्लोरिडा में समुद्री तूफान आया था, बाढ़ आई थी, कुछ ही महीने पहले की बात है। हम भी उसमें फंसे थे। हम्म उसके बावजूद भी लाइफ मूव्स ऑन, ये मूव ऑन कर लेंगे। इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी काबिलियत है कि ये आगे बढ़ जाएंगे। और आगे ऐसा ना हो उसका भी केस स्टडी बना लेंगे ये लोग। हम्म 100 साल में 150 साल में ऐसी आपदा आती ही है जो एक एग्जाम्पल सेट कर जाती है आगे के लिए। शायद से ये अग्निकांड उसी का
उसी एग्जाम्पल को सेट करने के लिए है कि यहाँ का कानून बदले, यहाँ की सरकार बदले, काम करने के तौर तरीके बदले। क्या पता ईश्वर ने इसीलिए ये अग्निकांड किया हो। इससे अधिक बिल्कुल। क्या क्या कहा जा सकता है। सर और भी कई मुद्दे हैं, मैंने अगली बार हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे, कि सॉरी, इस मुद्दे पर बात करेंगे कि जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है, या फिर ब्रिटेन की ग्रूमिंग गैंग की बात हो रही है, या फिर बांग्लादेश का इशू है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इशू है कि क्या चाइना में फिर कोई ऐसा वायरस उभर करके आ रहा है जिससे लॉकडाउन लगने, कुछ लक्षण भी सामने आ रहे हैं। तो क्या सर इस प्रकार की कोई आशंका अमेरिकन मीडिया में दिखाई दे रही है कि कोविड जैसा वायरस फिर हमारे ऊपर असर कर सकता है? जी बिल्कुल, इस मामले पर भी हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। यहाँ का जो एफडीए है प्लस फेडरल सिस्टम है, वो तमाम वार्निंग्स देता रहता है और वैक्सीन वगैरह पहले से ही प्री लॉन्च कर देते हैं। तो इस विस्तृत मुद्दे पर हम अगली बार बात करेंगे। जी कुछ सर। कुछ चहल पहल तो है, कुछ बातें तो चल रही हैं, मीडिया जी। में आती रहती हैं। यहाँ की जो मेडिकल काउंसिल की जो साइट है उस पर वार्निंग्स आती रहती हैं कि यहाँ पर ये केस देखा गया है। वहां से आने वाली फ्लाइट्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोविड के टाइम पे इन्होंने हम्म। यही बेवकूफ़ी की थी कि हम्म। चाइना से आने वाली फ्लाइट्स और एशिया से आने वाली फ्लाइट्स को उन्होंने मॉनिटर नहीं किया था। अब ये लोग वो कर रहे हैं बिल्कुल। मॉनिटर। तो इस मुद्दे इस पर पे भी सर हम। चर्चा हम अगले अगले हफ्ते हाँ। करेंगे। तो धन्यवाद मन जी आपका कि अमेरिकन अग्निकांड से जुड़े हुए सारे पहलू आपने सामने रखे। एक बात जो बहुत सरदर्द दे रहा था कि इस ठंड के मौसम में इतनी भयानक आग क्यों लग रही है, और दूसरा, इतना सुपर पावर होने के बाद भी ये इस अग्निकांड के ऊपर काबू क्यों नहीं कर पा रहा, और तीसरा, वहां के अंदरूनी राजनीति में क्या हालात हैं, और चौथा, भारत के कुछ लोग उस अग्निकांड या उस तबाही के ऊपर क्या क्यों खुश हो रहे हैं, और पांचवा, हमें उस तबाही से क्या सीख सीख मिलती लेनी है। चाहिए तो इन बिल्कुल। पांच मुद्दों के ऊपर आपने बहुत अच्छे गहराई से सभा प्रकाश डाला। धन्यवाद आपका। ये सारे मुद्दे भारत की मीडिया में नदारद हैं, या फिर इनके ऊपर कोई गंभीर बहस होती हुई दिखाई नहीं देती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस छोटे से समय अंतराल में अपने अनमोल विचारों से हमें परिचय कराया, या फिर हमारा ध्यान उन मुद्दों के ऊपर लगाया जिनके ऊपर चर्चा भारत की मीडिया में नहीं होती है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हम किसी बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार।